तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के फिनाले एपिसोड के बारे में। मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 का फिनाले एपिसोड है एपिसोड नंबर 8 और इस वाले एपिसोड के साथ न सिर्फ सीजन 3 खत्म होगा बल्कि इसके साथ ही ये वाला एपिसोड पूरे मार्वल व्हाट इफ को भी क्लोज कर देगा, यानी कि अब आगे से मार्वल व्हाट इफ की तरफ से कुछ भी नहीं आने वाला। और हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस वाले एपिसोड की तो ये वाला एपिसोड काफी बढ़िया है। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम जल्दी से इस वाले एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं और एपिसोड की पूरी स्टोरी को जानते हैं। सो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, मुझे इस बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 8 की स्टोरी एपिसोड नंबर 7 के आगे से स्टार्ट होती है और एपिसोड नंबर 7 के अंदर हमने देखा था कि वॉचर्स के 3 हेड, जिनका नाम द एमिनेंस, द इनकार्नेट और द एग्जीक्यूशनर होता है, वो हमारे वाले वॉचर को यानी कि उआटू द वॉचर को बंदी बना लेते हैं और उसे उसके किए की सजा देने वाले होते हैं। इसके साथ ही वो लोग उसी एपिसोड के अंदर पैगी कार्टर को भी पकड़ लेते हैं, जिसके बाद आखिर में काहोरी, स्टॉर्म और बर्डी द डक इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को अपने साथ लेकर सीधा उन दोनों को बचाने के लिए निकल जाते हैं और वहीं पर ही एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। सो इसीलिए अब जैसी एपिसोड 8 की शुरुआत होती है वैसे ही हमें उआटू द वॉचर की हिस्ट्री दिखाई जाती है। इस पास्ट टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि उआटू इस टाइम पर एमिनेंस के साथ होता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये जो एमिनेंस है वो ना सिर्फ तीनों वॉचर्स के हेड में भी सबसे पावरफुल है, बल्कि इसके साथ ही इसने उआटू को ट्रेनिंग भी दी है और इसने उआटू को तैयार करा है ताकि वो भी उनकी तरह एक वॉचर बन सके। यहाँ पर ये एमिनेंस उआटू से कहता है कि अब तुम भी मेरी तरह एक वॉचर बनने वाले हो और वॉचर बनने के बाद तुम्हारा काम होगा पूरे यूनिवर्स और इवन मल्टीवर्स पर ध्यान देना। आगे वो उआटू से कहता है कि हम वॉचर्स का ये काम होता है कि हम नेचर के ऑर्डर को बनाए रखें और नेचर के ऑर्डर को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है नेचर में कभी भी इंटरफेयर न करना, और इसलिए हम वॉचर्स हमेशा ही यूनिवर्स और मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करते हैं और कभी भी उनमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। आगे वो उआटू से कहता है कि एक वॉचर बनने के लिए तुम्हें कसम लेनी होगी, यानी कि एक ओथ, और इस ओथ को लेने के बाद ही तुम भी एक वॉचर बन जाओगे। और इसके आगे हम भी ये देखते हैं कि उआटू इस ओथ को लेता है और वॉचर बनने की इस कसम को लेकर वो भी एक वॉचर बन जाता है। और फिर उसके बाद ही उआटू के अंदर ऐसी पावर्स आ जाती है कि वो एक ही जगह पर रहकर पूरे मल्टीवर्स को देख पाता है और फिर उस दिन से लेकर अब तक उआटू यही करता है। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा प्रेजेंट टाइम को देखते हैं और यहाँ प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखता है कि इस टाइम पर वॉचर्स के इन तीनों हेड ने यानी कि एमिनेंस, इनकार्नेट और एग्जीक्यूशनर ने उआटू को अपने सामने बंदी बना रखा होता है। और यहाँ पर इन तीनों में से एमिनेंस उआटू से बोलता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। एक वॉचर का ये काम होता है कि वो हमेशा मल्टीवर्स में ऑब्जर्व करें और कभी भी मल्टीवर्स में होने वाले किसी भी काम में इंटरफेयर ना करें, और तुमने भी इस बात की कसम खाई थी, लेकिन तुमने अपनी सोच को तोड़ा है, वो भी कई बार, और कई बार तुमने मल्टीवर्स में होने वाले इवेंट्स में इंटरफेयर किया है। पर ये सब सुनकर उआटू इन तीनों से कहता है कि मैंने जो भी कुछ किया वो मैंने लोगों की मदद करने के लिए किया और इसीलिए मेरे इंटरफेयर करने की वजह से उन सारे इवेंट्स के अंदर जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। लेकिन उआटू की बात सुनकर एमिनेंस उससे कहता है कि मल्टीवर्स के अंदर एक ऐसा भी यूनिवर्स था जहाँ के डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे इवेंट्स में इंटरफेयर करने की वजह से उसे एक पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट करने के बारे में पता लग गया और इसीलिए उसने एक बिल्कुल ही नया यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। ये बात सुनकर उआटू से कहता है कि ये तो अच्छी बात है, बट उआटू की बात सुनकर वो तीनों उससे कहते हैं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है बल्कि ये अननेचुरल है और मल्टीवर्स के अंदर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। तुमने मल्टीवर्स के इवेंट्स में बहुत बार इंटरफेयर किया है, तुमने पैगी कार्टर के मैटर में इंटरफेयर किया, रिरी विलियम्स के मैटर में इंटरफेयर किया, एक यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स के मैटर में इंटरफेयर किया और इसी तरह से तुमने कई सारे मैटर्स में इंटरफेयर किया और इसीलिए तुम्हारे ये सब करने की वजह से न सिर्फ पूरे मल्टीवर्स का नेचुरल ऑर्डर बिगड़ गया है बल्कि तुम्हारे ये सब करने की वजह से हमारे बारे में भी सभी को पता लग गया है और हम वॉचर्स के बारे में मल्टीवर्स के दूसरे बीइंग्स को पता लगे ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मैं तुम्हें बता दूं कि इसी मल्टीवर्स में तुम्हारी एक ऐसी दोस्त भी है जो कि अब तो हमारे लिए एक सिरदर्द बन चुकी है। और फिर ये बोलने के बाद ही वो लोग वहाँ पर पैगी कार्टर को समन करते हैं। पैगी को देखकर उआटू से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जो सुनकर पैगी कार्टर उआटू से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आई थी लेकिन इन तीनों ने मुझे पकड़ लिया है। अब इसके आगे एमिनेंस उआटू से कहता है कि तुमने अपनी कसम तोड़कर हम सबको धोखा दिया है और तुम्हारे इस धोखे की सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। और फिर ये बोलने के बाद ही एमिनेंस उआटू की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो अपनी पावर से उआटू को जान से मारने वाला होता है कि तभी हम ये देखते हैं कि उन सबके पास एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अंदर आता है एंड वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उआटू और पैगी कार्टर दोनों को छुड़ा लेता है। और फिर इसके बाद ही वो तीनों वॉचर्स के हेड को रोकने के लिए उन पर अपनी पावर्स यूज करता है। इसी टाइम पर बर्डी भी जल्दी से अपनी शिप लेकर आती है और इसीलिए अल्ट्रॉन उआटू और पैगी कार्टर से कहता है कि मैं इन तीनों को रोक कर रखता हूँ, तुम दोनों जल्दी से शिप में जाओ। लेकिन पैगी कार्टर अल्ट्रॉन से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन अल्ट्रॉन उससे कहता है कि मैं इन तीनों को यहाँ पर रोक कर रखूंगा, इसलिए तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकलो। अब इसके बाद ही उआटू और पैगी कार्टर जल्दी से शिप में आ जाते हैं और उन दोनों की शिप में आते ही स्टॉर्म बर्डी से कहती है कि जल्दी से शिप को स्टार्ट करो और दूर लेकर चलो, जिसके बाद बर्डी भी अपनी शिप को स्टार्ट करती है और वहाँ से बहुत दूर निकल जाती है। अब इसके बाद ही बर्डी उआटू से पूछती है कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन बर्डी की बात सुनकर उआटू सभी से कहता है कि हम लोग असल में कहीं भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम पूरे मल्टीवर्स में चाहे जहाँ भी चले जाएं ये तीनों वॉचर्स हमें ढूंढ ही लेंगे। और बेशक से अभी अल्ट्रॉन ने उन तीनों को रोका हुआ है, लेकिन अल्ट्रॉन ये नहीं जानता कि एमिनेंस उन तीनों में भी बहुत पावरफुल है एंड इसलिए उसकी पावर्स के सामने अल्ट्रॉन भी नहीं टिक पाएगा। और दोस्तों इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि उआटू बिल्कुल सही होता है क्योंकि जहाँ पर अल्ट्रॉन अपनी पावर से उन तीनों वॉचर्स के हेड को रोक कर रखता है वहीं पर ही एमिनेंस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सिंपली चलते हुए सामने आता है और वो अपने एक हाथ से इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के सर को पकड़ के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर दूसरी साइड शिप के अंदर हम ये देखते हैं कि उआटू की बातें सुनकर काहोरी सभी से
कहती है कि ये तीनों वॉचर्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए अगर हमें इनसे बचना है तो हमें किसी तरह से इन वॉचर्स की पावर को इनसे दूर करना होगा। अब काहोरी कैसा बोलते ही पैगी कार्टर कहती है कि अगर ऐसी बात है कि हमें इन वॉचर की पावर्स को इन वॉचर्स से दूर करना है तो उसके लिए हम इस वाले यूनिवर्स में जा सकते हैं। और ये बोलने के बाद ही वो अपने सामने के स्क्रीन में एक यूनिवर्स दिखाती है, जो यूनिवर्स वही वाला यूनिवर्स होता है जिसे सुप्रीम स्ट्रेंज ने बनाया था। और इस वाले यूनिवर्स को दिखाते हुए पैगी कार्टर सबसे कहती है कि इस वाले यूनिवर्स को सुप्रीम स्ट्रेंज ने बनाया था और इसीलिए इस यूनिवर्स की रियलिटी क्या होगी ये भी वही डिसाइड कर सकता है। एंड इसीलिए हो सकता है कि अगर हम इन तीनों वॉचर्स को उसके यूनिवर्स में डाल दें तो फिर शायद सुप्रीम स्ट्रेंज इन तीनों को वहां पर अपनी पावर्स यूज ही न करने दे। पैगी कार्टर की बातें सुनकर स्टॉर्म उससे कहती है कि मुझे तो लगा था कि सुप्रीम स्ट्रेंज मर चुका है और उसने मरने के बाद अपना सेक्रीफाइस देके इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है। ये बात सुनकर उआटू से कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, सुप्रीम स्ट्रेंज ने मरकर अपना सेक्रीफाइस दिया एंड उसके बाद ही उसने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया। लेकिन असल में ये पूरा यूनिवर्स सुप्रीम स्ट्रेंज के सेक्रीफाइस से बना है और इसीलिए सुप्रीम स्ट्रेंज की जो आत्मा है वो इस पूरे यूनिवर्स के कण कण में है। एंड इसीलिए इस पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या होगा और उसकी रियलिटी कैसी होगी ये सारी चीजें सुप्रीम स्ट्रेंज ही डिसाइड करता है। अब इसके बाद ही वो लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन सबको मिलकर सुप्रीम स्ट्रेंज वाले यूनिवर्स में जाना है, ताकि वहाँ पर पहुंचने के बाद जब ये तीनों वॉचर्स उनके पीछे आए तो उस यूनिवर्स में इन तीनों की पावर्स काम ही ना करें। और ये सोचकर ही बर्डी जल्दी से अपने शिप को आगे बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि उन तीनों में से एमिनेंस ने अल्ट्रॉन को मार दिया होता है, इसीलिए वो तीनों वॉचर्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सबके आगे आ जाते हैं और अपनी पावर से एक ब्लास्ट करके उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए शिप के डिस्ट्रॉय होते ही स्टॉर्म, बर्डी, उआटू और पैगी कार्टर चारों के चारों अपने आप को संभालते हैं और पास के एक प्लेनेट पर आ जाते हैं। लेकिन अगले पल उन सबके सामने तीनों वॉचर्स आते हैं और इसीलिए उन्हें देखते ही उआटू, बर्डी और स्टॉर्म तीनों अपनी पावर्स यूज करते हैं और पावर्स को कंबाइन करके उन तीनों वॉचर्स पर अटैक करते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो लोग देखते हैं कि उन तीनों वॉचर्स को कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ तक कि उन तीनों पर एक खरोच भी नहीं आई है। इसके बाद ही वो तीनों वॉचर्स सबसे कहते हैं कि हम तीनों तुम लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और इसीलिए तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, तुम लोग हमें छू भी नहीं सकते हो। और फिर ये बोलने के बाद ही एमिनेंस उन पांचों पर ही अपनी पावर्स यूज करता है और उन पांचों को इधर उधर पटकने लगता है। लेकिन वाटो अपनी पावर से सभी के ऊपर एक मैजिकल शील्ड क्रिएट कर देता है जिससे कि उन सबको चोटें नहीं लगती है। अब इसी बीच वाटो उन सबसे कहता है कि इन तीनों की पावर्स हमसे बहुत ज्यादा है और इसीलिए अगर हमें इनसे जीतना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि तुम सबको भी एक कसम लेनी होगी। वाटो की बात सुनकर वो सभी वाटो की बात मान लेते हैं और वाटो के कहने पर ओथ यानी कि कसम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ही वाटो उनसे ओथ की कुछ लाइनें बुलवाता है जिससे कि वो उन चारों को भी वॉचर की कसम दिलवा देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वाटो के अलावा अब पैगी कार्टर, बर्डी, स्टॉर्म और काहोरी वो सभी वॉचर्स बन जाते हैं एंड उनके पास भी आ जाती है वॉचर्स की पावर। बट ये देखकर ये तीनों वॉचर्स यानी कि एमिनेंस, इनकार्नेट और एग्जीक्यूशनर भी अपनी पावर्स एनहांस करते हैं और अपने अपने वेपन्स को समन करते हैं। जिसके बाद इन दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों ग्रुप्स की फाइट बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन इस फाइट के अंदर उआटू, पैगी कार्टर, बर्डी, स्टॉर्म और काहोरी की टीम इन तीनों वॉचर्स की टीम को बराबरी की टक्कर देती है। और फिर इसी फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि उआटू और पैगी कार्टर की टीम धीरे धीरे करके इन तीनों वॉचर्स को पेलने लगते हैं और इन्हें पीटते पीटते एक टाइम पर वो इन तीनों पर भारी पड़ने लगते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये सब लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इन तीनों वॉचर्स को इनके घुटनों पर ले आते हैं। लेकिन ये सब देखकर इन तीनों वॉचर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इसीलिए ये तीनों अपना आखिरी दाव खेलते हैं, जिसके लिए वो तीनों कंबाइन हो जाते हैं एंड अपनी पावर्स को एक साथ यूज करते हैं। और जब ऐसा होता है तब उआटू और पैगी कार्टर की टीम के ऊपर इन तीनों वॉचर्स की पावर्स का इतना जोरदार कहर होता है कि ये सभी इस पावर के सामने अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हैं। इसके बाद ये तीनों वॉचर्स इन सबसे कहते हैं कि अब हम लोग तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे और अब हम लोग सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स में तुम्हारे जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सभी को भी तुम्हारे साथ साथ इरेज कर देंगे। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि पैगी कार्टर, बर्डी, स्टॉर्म और काहोरी उन सभी के सारे वर्जन्स जो कि मल्टीवर्स के डिफरेंट यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करते थे वो सभी एक एक करके इरेज होने लगते हैं। लेकिन ये सब होने के दौरान ही पैगी कार्टर इस बात का फैसला करती है कि वो इतनी आसानी से ये सब होने नहीं देगी और फिर इसके लिए पैगी कार्टर अपनी पूरी पावर्स को समन करती है और पूरी जान लगाकर उन तीनों वॉचर्स पर अटैक कर देती है। और जैसे पैगी कार्टर का अटैक उन तीनों वॉचर्स को लगता है वैसे हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के हमले की वजह से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और फिर इसीलिए जब उआटू की आंखें खुलती है तब वो ये देखता है कि उसकी टीम के सारे मेंबर्स उसके सामने बेहोश पड़े हैं और पैगी कार्टर की शील्ड उसके सामने टूटी पड़ी है। ये देखकर वो पैगी को आवाज लगाता है, लेकिन तभी उसके सामने एमिनेंस आता है और वो उआटू से कहता है कि वो जा चुकी है, उसने हमें रोकने में अपना सेक्रीफाइस दे दिया, लेकिन देखो अपना सेक्रीफाइस देके भी वो मुझे रोक नहीं पाई। सो इसीलिए उआटू अब मैं तुम्हारा किस्सा भी यहीं पर खत्म कर दूंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही एमिनेंस उआटू पर अटैक करता है, लेकिन एमिनेंस ये देखता है कि वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा है और इसीलिए वो ये देखकर चौंक जाता है और बड़ी हैरानी से उआटू से पूछता है कि आखिरकार मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही है। और फिर ये बात सुनकर उआटू उससे कहता है कि तुम्हारी पावर्स यहाँ पे इसीलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि तुम इस टाइम पर स्टीफन स्ट्रेंज के यूनिवर्स में हो। और फिर दोस्तों इसके बाद ही हम भी इस यूनिवर्स के अंदर स्टीफन स्ट्रेंज की इमेज देखते हैं। इसके आगे उआटू एमिनेंस से कहता है कि ये सुप्रीम स्ट्रेंज के द्वारा बनाया गया एक लिविंग यूनिवर्स है और इसीलिए इस यूनिवर्स के अंदर वही होता है जो कि सुप्रीम स्ट्रेंज चाहता है। और फिर इसी के आगे उआटू एमिनेंस से ये भी कहता है कि तुमने कहा था कि पैगी कार्टर का सेक्रीफाइस बेकार हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका सेक्रीफाइस बेकार नहीं हुआ है, बल्कि उसने अपना सेक्रीफाइस करके तुम सबको इस यूनिवर्स में भेज दिया है और इस यूनिवर्स के अंदर तुम लोग कुछ भी नहीं हो। अब इसके बाद ही एमिनेंस को ऐसा लगता है कि अब शायद से उआटू की टीम वाले उन तीनों वॉचर्स को मार देंगे, लेकिन यहाँ पर जो उआटू होता है वो एमिनेंस से कहता है कि मैं असल में तुम तीनों वॉचर्स को एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ ताकि आगे से तुम तीनों वॉचर्स भी यूनिवर्स में होने वाली चीजों को सिर्फ देखो नहीं बल्कि देखने से आगे और भी कुछ बढ़कर करो और वो करो जिससे हम इस दुनिया, इस यूनिवर्स और इस पूरे मल्टीवर्स को बेहतर बना सके। और फिर ये बोलने के बाद ही उआटू एमिनेंस के सामने अपना हाथ रखता है और उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ
से अपनी शुरुआत कर सकता है। एंड फिर दोस्तों हम भी ये देखते हैं कि जो एमिनेंस होता है वो भी सुधर जाता है और वो भी उआटू का हाथ पकड़ के उसकी बात पर राजी हो जाता है। और फिर इसके बाद ही उआटू और एमिनेंस दोनों मिलकर इस यूनिवर्स के सनराइज को देखते हैं और इस उगते हुए यूनिवर्स को देखकर वो लोग इसकी खूबसूरती को महसूस करते हैं। और अब से दोस्तों उआटू ने इन तीनों वॉचर्स को बदल दिया है और इसीलिए अब आगे से वॉचर्स यूनिवर्स में होने वाले इवेंट्स को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि उन सभी इवेंट्स में इंटरफेयर भी करेंगे और उन्हें बेहतर बनाएंगे। अब इसके बाद ही दोस्तों इस एपिसोड की एंडिंग आती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर उआटू द वॉचर बर्डी, स्टॉर्म और काहोरी तीनों के साथ ऑब्जर्वेशनल प्लेन के अंदर होता है। एंड वहाँ पर उनके पास पैगी कार्टर की शील्ड होती है और उस शील्ड को देखते हुए वो लोग पैगी कार्टर को याद कर रहे होते हैं। और फिर यहीं पर ही उआटू सबसे कहता है कि मैंने आज तक सबको देखा, सब पर नजर रखी, लेकिन आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज मेरे ऊपर भी कोई है और मुझे भी कोई देख रहा है। और वो और कोई नहीं बल्कि हमारी दोस्त पैगी कार्टर है जो कि अभी हमारे साथ तो नहीं है लेकिन अब वो किसी और दुनिया में है और वहाँ से वो हमें जरूर देख रही होगी। और फिर इस वाले सीन के बाद ही दोस्तों ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड इस एपिसोड के खत्म होने के साथ साथ अब पूरा मार्वल व्हाट इफ भी एंड हो चुका है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये वाला एपिसोड और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में मुझे इस बारे में जरूर बताना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी व्हाट इफ सीजन 3 के पहले के एपिसोड्स देखने हो तो वो भी हमारे चैनल पर है, आप सिंपली चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।